हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका जो मुख्यालय है और इसमें कितने देश हैं और कब ये स्थापित किया गया। आज आइए इसके बारे में देखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन कई देशों को मिलाकर ये संगठन बनता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक कई देशों को मिलाकर ये संगठन बनता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सबसे पहले आइए देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र, ये जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी स्थापना कब हुई थी। जो यूएनओ है इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में इसका जो मुख्यालय है, ये न्यूयॉर्क का जो मैनहट्टन द्वीप है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, जो मैनहट्टन द्वीप पे है। कहाँ पे है? जो मैनहट्टन द्वीप पे है। इसमें आधिकारिक जो भाषाएं हैं, इसमें जो आधिकारिक भाषा जो यूएनओ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, इसमें कितनी भाषाएं हैं? इसमें तो सदस्य कितने कंट्रीज़ हैं? इसमें 193 हैं। कितने हैं? 193 हैं। लेकिन इसमें जो आधिकारिक भाषाएं हैं, जो इसमें भाषाएं शामिल की गई हैं, वो कितनी? वो सिर्फ 6 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 6 भाषाएं। कौन सी? एक अरबी है, एक अंग्रेजी है, और एक फ्रेंच है, एक चीनी है, स्पेनिश है और रूसी है। इसमें कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? इसमें 6 है। और इसका जो सबसे नया सदस्य है, जो इसका सबसे नया मेंबर जो बना है, न्यू मेंबर बना है, वो दक्षिणी सूडान है। कौन है? वो दक्षिणी सूडान है। सबसे पहले जो इसके जो सचिव थे, सबसे पहले जो सचिव थे वो ट्रिगवैली थे, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। लेकिन जो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? जो यूएनए को, जो संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान में महासचिव हैं, वो एंटोनियो गुटेरस हैं। लेकिन सबसे पहले कौन थे? ये ट्रिगवैली थे, जो नॉर्वे के थे। और ये संयुक्त राष्ट्र है, इसके अंग कितने हैं? इसके जो प्रमुख अंग हैं वो कितने हैं? जो संयुक्त राष्ट्र है, इसके प्रमुख अंग कितने हैं? इसके जो प्रमुख अंग हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है। चौथा फिर ट्रीटीशिप काउंसिलिंग है। कौन है? ट्रस्टीशिप काउंसिल है चौथा। 5वां कौन सा है? संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय है। 5वां संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय इसका 5वां अंग है संयुक्त राष्ट्र का। 6वां अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 6वां कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब आइए देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में इसमें सदस्य कितने हैं और इसकी शक्ति क्या है। ये सुरक्षा परिषद क्या है? ये सुरक्षा परिषद में इसमें 5 अस्थाई सदस्य हैं। कितने हैं? 5 अस्थाई सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? चीन है, फ्रांस है, फिर इसके बाद रूस है, यूनाइटेड है और किंगडम है, और संयुक्त राज्य यूएसए मतलब अमेरिका है, यूएसए है। इनमें जो सुरक्षा परिषद में है कि इसमें कितने अस्थाई सदस्य हैं? एक इसका सुरक्षा परिषद किसका अंग है? ये यूएनओ का, जिसको संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, इसका अंग है, सबसे पहला है। इसमें कितने अस्थाई सदस्य? इसमें 5 अस्थाई सदस्य। कौन कौन से? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब इसके बाद आर्थिक और सामाजिक, इसी में मतलब वीटो पावर की शक्ति, जो ये 5 देश हैं, यही सब पाँचों मिलकर वीटो पावर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वीटो पावर का। जो वीटो पावर है, शक्ति है, इसी का ये यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज़ कौन करता है? रूस। मतलब जो सोवियत संघ है, जो सोवियत संघ का जो मतलब ये रूस है, रूस सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज़ करता है। इस वीटो पावर का मतलब ये होता है, जैसे इसमें 5 देश हैं ना, इस सुरक्षा परिषद में जो 5 देश हैं, इस पाँचों देश में से कोई बिल, मतलब कोई बिल है, कोई अधिनियम है, कोई भी चीज़ जो बिल पास होती है, तो उसी को वीटो पावर बोला जाता है। जैसे वीटो पावर में होता है, जैसे
ये चीन है, ठीक। जो चीन है, अगर वो कोई भी बिल पास करता है, कोई भी बिल पास करता है जिसमें किसी को इसमें आपत्ति नहीं है, किसी देश को भी आपत्ति नहीं, जैसे फ्रांस हुआ, चाहे यूनाइटेड किंगडम हुआ, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं है कि हाँ ठीक है वो चीन वो बिल पास कर सकता है। लेकिन अगर अगर जैसे चीन इसमें पास कर रहा है, इन जो 3 देश हैं इसको कोई आपत्ति नहीं है, जो फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें इन तीनों में से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन रूस को आपत्ति है। अगर रूस को आपत्ति है तो वो वीटो का पावर कर देगा। अगर वो वीटो का पावर करेगा तो वो बिल चाइना मतलब नहीं पास कर सकता। लेकिन इसमें से किसी भी देश में, कोई भी देश, जो 5 देश हैं इसमें कोई भी देश अगर 3-4 देश चाह रहे कि वो बिल पास हो जाए, अगर उसमें से अगर एक देश भी चाहे कि नहीं वो पास हो, तो वो वीटो पावर का यूज कर सकता है। इसी को हम वीटो पावर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है? वो रूस करता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक जो दूसरा इसका जो अस्थायी सदस्य अंग है वो कौन है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह कहाँ पे स्थित है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें 54 सदस्य हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सेल्वी ल्यूकॉस हैं। कौन है? सेल्वी ल्यूकस हैं। इसके पहले कौन थे? मोना जुआल थे। इसके पहले कौन थे? मोना जुआल थे। अब आइए देखते हैं कि तीसरा अस्थायी जो सदस्य है, जो तीसरा है संयुक्त राष्ट्र का, वो संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय है। कौन है? संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय है। संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय यह न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। यह 5 वर्ष के लिए जो इसकी सदस्यता होती है, यह सिर्फ 5 वर्ष के लिए होता है। जो इसकी सदस्यता होती है, जो सदस्य होते हैं वो मतलब 5 वर्ष के लिए होता है। आइए फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, जिसको ICJ बोलते हैं, ठीक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य न्यायिक अंग है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में होती है। 1945 में होती है और जो प्रभावी जो लागू होता है ये 3 अप्रैल 1946 में होता है। कब होता है? 3 अप्रैल 1946 से होता है। और जो इसका मुख्यालय है वो नीदरलैंड के द हेग में है। नीदरलैंड के द हेग में है। और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं, जो इसमें जो भाषाएं शामिल हैं वो सिर्फ 2 हैं। कौन से? फ्रेंच है और अंग्रेजी है। कौन सी है? फ्रेंच है, अंग्रेजी है। और इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या होती है, जो इसमें न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 15 है। वो कितनी है? 15 है। जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, इसमें जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 9 वर्ष के लिए होता है। वर्तमान में इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? अब्दुल कादिर यूसुफ हैं। कौन है? अब्दुल कादिर यूसुफ तो पहले थे, लेकिन अब इन जो अब्दुल कादिर यूसुफ हैं वो पहले थे, लेकिन अब कौन आ गए हैं? इनके स्थान पे दलवीर सिंह भंडारी आ गए हैं। कौन आ गए हैं? दलवीर सिंह भंडारी आ गए हैं। कौन आ गए? दलवीर सिंह भंडारी आ गए हैं। खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका जो मुख्यालय है ये रोम के इटली में है। रोम के इटली में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को। इसके जो प्रमुख हैं, वो डोंगियो हैं। इसके जो अध्यक्ष है वो डोंगियो हैं। सदस्य देश कितने हैं इसमें? 194 हैं। कितने हैं? 194 हैं। फिर इसके बाद ICRO का मुख्यालय, ICRO का मुख्यालय ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? ये कनाडा में पड़ता है।
इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना 4 अप्रैल मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक, ICRO का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1947 को। कब होती है? 4 अप्रैल 1947 को। इसकी जो प्रमुख सचिव हैं, इसकी जो प्रमुख सचिव हैं वो केग लियो हैं। कौन है? केग लियो हैं। इनकी सदस्य की संख्या कितनी है? 193 है। कितनी है? 193 है। आइए अब देखते हैं IFAD क्या है। IFAD जिसको हम इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि विकास के अंतर्राष्ट्रीय, कृषि विकास के लिए जो बौद्धिक संपदा है, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IFAD, इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय रोम की, इटली की रोम में है। कहाँ पे? इटली की राजधानी रोम में है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1977 में होती है। 15 दिसंबर 1977 में। इसके जो प्रमुख हैं, गिलबर्ट योंगियो के स्थान पे अल्वारो लारियो आ गए हैं। जो इसके पहले प्रमुख थे वो गिलबर्ट होंगियो के स्थान पे कौन आ गए हैं? अब वर्तमान में कौन है? अल्वारियो लारियो है। इसको जो सदस्यों की संख्या कितनी, इसमें कंट्रीज कितने सदस्यों, देश कितने हैं? 177 हैं। कितने हैं? 177 हैं। अब आइए ILO देखते हैं। ILO जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको हम श्रम एवं रोजगार संगठन बोलते हैं, जिसको श्रम एवं रोजगार संगठन बोलते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के राजधानी जिनेवा में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। देखिए, अक्सर ये समझ लीजिए कि जहाँ पे लास्ट में O आता है, जहाँ पे लास्ट में अक्सर, जैसे कि हर मुख्यालय का नहीं वो बता रहे हैं, जैसे जहाँ पे लास्ट में O आता है, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, ILO हो गया, मतलब अक्सर बहुत सारे जिसमें लास्ट में O आते हैं, उसका मुख्यालय ज़्यादातर कहाँ पे रहता है? जिनेवा में रहता है। ये इसका सबका नहीं रहता है, लेकिन ज़्यादा जो मुख्यालय होता है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में ही रहता है। ये और जो 1 मई है, उसी दिन श्रम जो दिवस है, श्रम और रोजगार दिवस है, वो 1 मई को ही मनाया जाता है। इसमें जो सदस्य देश हैं 187 है। कितने हैं? 187 है। इसके जो प्रमुख हैं, पहले मतलब इसके जो पहले प्रमुख थे वो गाय राइडर थे। इनके स्थान पे अब कौन आ गए हैं? अपूर्व चंद्रा आ गए हैं। अब कौन आ गए हैं? अपूर्व चंद्रा आ गए हैं। अब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन कहते हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में, जो अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में होती है। 27 दिसंबर 1945 में होती है। इसके जो प्रमुख कौन है? प्रमुख हैं पियरे ओलिवर गोरी चेंज है। कौन है? पियरे ओलिवर गोरी चेंज है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले क्रिस्टलिना जॉर्जिया थे, जिसे हम ब्रिटेन का, और इसी IMF को जिसे हम ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के भी नाम से भी जाना जाता है। IMF को, इसको इंटरनेशनल फंड मॉनेटरी फंड को, इसको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के भी नाम से जानते हैं। इसी IMF को और वर्ल्ड बैंक को
हम इनको बैंकों का बहन भी बोलते हैं, जो मतलब IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF और जो वर्ल्ड बैंक है, इनको बैंकों का सिस्टर भी बोला जाता है। और इसमें जो सदस्य हैं वो 100 मतलब 89 पहले थे, और लास्ट में कौन सा देश जुड़ा है, ये अंडोरा जुड़ा है। जो लास्टवा जो नवीनतम देश है वो अंडोरा है। ये अंडोरा है कहाँ पे, जो फ्रांस और स्पेन, नीचे फ्रांस है और ऊपर स्पेन मतलब मिलेगा, तो उसी के बीच में अंडोरा देश है। इसका उद्देश्य ये रहता है जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय को बढ़ावा देना है। जो IMF का जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का उद्देश्य ये रहता है जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है उसको बढ़ावा देना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसके जो प्रमुख हैं, जो इसके पहले मतलब टेड्रोस एथनोम थे, इसके जो प्रमुख थे पहले नहीं, ये वर्तमान में अभी भी है, टेड्रोस एथनोम है। कौन है? एथनोम है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 194 है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 194 है। इसमें जो 5 मुद्राएं हैं शामिल की गई हैं। कौन कौन से? यूरो, पाउंड, येन, डॉलर और रेनबी। कौन कौन से? यूरो, पाउंड, येन, डॉलर और रेनबी। अब आइए यूनेस्को। क्या है यूनेस्को? ये यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 में। कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस, फ्रांस के राजधानी पेरिस में है। इसके जो प्रमुख हैं वो ऑन्ड्रियल ओजाले हैं। कौन है? इसके जो अध्यक्ष हैं ऑन्ड्रे आजोले हैं। इसको जो सदस्यों की संख्या है वो 193 है। कितनी है? 193 है। IMO, जिसको हम समुद्री संगठन बोलते हैं, जिसको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम समुद्री संगठन, जो मतलब जलयान होते हैं उसके यातायात का नियंत्रण करने के लिए ये संगठन बनाया गया है। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है, UK के लंदन में है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 में होती है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 में होती है। इसके जो प्रमुख हैं वो कीटैम लीम है। कौन है? इसके अध्यक्ष कीटैम लीम है। इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या 174 है। कितनी है? 174 है। अब ITO का संगठन, जिसको हम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बोलते हैं, जिसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन संगठन बोलते हैं। दूरसंचार का संघ यूनियन बोलते हैं, दूरसंचार का संघ बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब होती है? 17 मई 1885 को होती है। इसकी स्थापना 17 मई 1885 को होती है। संयुक्त राष्ट्र की ये सबसे पुरानी एजेंसी है। जो संयुक्त राष्ट्र है ये, उसकी सबसे पुरानी एजेंसी कौन है? ये ITO है, ITU है। इसमें जो सदस्यों की संख्या कितनी है? इसमें सदस्य देश कितने हैं? 183 है। कितने हैं? 183 हैं। अब UNIDO, जिसको हम यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में है।
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसकी स्थापना कब होती है? 17 नवंबर 1966 में होती है। इसके जो प्रमुख हैं वो ली योग हैं। कौन है? ली योग है। सदस्य देश कितने हैं? 170 है। कितने? 170 है। अब UNWTO इसका जो संगठन है, इसका जो मुख्यालय है वो मैड्रिड स्पेन में है। मैड्रिड स्पेन में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1974 में होती है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 159 हैं। कितने हैं? 159 हैं। अब WIPO वर्ल्ड ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बोलते हैं, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। देखो हम नहीं कहे हैं कि मतलब इसमें जिसमें लास्ट में जो ओ आता है, ज़्यादातर जिसमें ओ रहता है उसका मुख्यालय कहाँ रहता है? उस स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में रहता है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 19 जुलाई 1967 में होती है। 1967 में होती है। इसके जो प्रमुख हैं वो फ्रांसीसी गुर्री के स्थान पे अब डैरियन टैंग आ गए हैं। जो इसके पहले कौन थे? फ्रांसीसी गुर्री थे। अब कौन आ गए हैं? डैरियन टैंग आ गए, जिसकी ये कहाँ के हैं? ये सिंगापुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? सिंगापुर के रहने वाले। इसमें सदस्य देश कितने? 193 हैं। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 193 हैं। अब WMO जिसको हम मौसम संगठन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? WMO जिसको हम मौसम संगठन बोलते हैं। WMO का मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको मौसम संगठन बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। इसकी राजधानी स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को होती है। 23 मार्च 1950 को होती है। इसके जो प्रमुख थे वो गेरहार्ड एंड्रियन थे। इसके जो अध्यक्ष थे गेरहार्ड एंड्रियन इसके पहले थे। अब कौन आ गए? जो वर्तमान समय में एक पेटेरी तालास है। कौन है? ये पेटेरी तालास है। जो सदस्य देश हैं कितने हैं? सदस्य देश इसमें 187 हैं। कितने हैं? 187 है। अब IAEA जिसको हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसका स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1957 को होती है। इसके जो प्रमुख हैं राफेल, जो इसके अध्यक्ष हैं राफेल ग्रॉसी हैं। इसके सदस्य देश कितने हैं? 175 है। कितने हैं? 175 है। अब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा की स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। देखिए ज़्यादातर जिसमें ओ लास्ट में मिला उसकी राजधानी, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1 जून 1995 में होती है। इसके प्रमुख कौन है? रॉबर्ट एजेवेडो के स्थान पे इसके अध्यक्ष कौन थे? रॉबर्ट एजेवेडो के स्थान पे अब जो नोबुजी ओंकोजी इवेला हैं, ये वर्तमान समय में इसकी अध्यक्ष हैं। इसके सदस्य देश कितने? 164 हैं। WTO के सदस्य देश कितने? 164 हैं। इसका जो अंतिम सदस्य जो जुड़ा है वो अफगानिस्तान शामिल हुआ है। 164वां मतलब है वो अफगानिस्तान शामिल हुआ है। अब यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में होती है। इसमें सदस्य 191, इसमें सदस्य देशों की संख्या 191 है। इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 में होती है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का। अब वर्ल्ड बैंक, अब कौन है? वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक ये जिसको हम विश्व बैंक बोलते हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में
शायद 45 है, 1944 नहीं, 1945 है। एक बार इसको देख लीजिएगा, 145 है, 144 है, 145 है, अरे 1945 है। जो इसके सदस्य हैं जो इसके सदस्य हैं वो सदस्य देश हैं 189 है, 189 है। और जिसको प्रमुख है ए डेविस मलपास हैं। कौन है इसके प्रमुख? डेविड मलपास है। इसमें 5 देश को मिलकर विश्व बैंक की स्थापना होती है। जो विश्व बैंक है इसमें 5 देश मिलकर, जो 5 देश हैं ये मिलकर विश्व बैंक की स्थापना होती है। एडीबी बैंक। अब कौन आता है? एडीबी बैंक, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहाँ पे? फिलीपींस की मनीला में है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में होती है। कब होती है? 19 दिसंबर 1966 में होती है। इसकी सदस्यता जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 68 हैं। कौन है? कितने हैं? 68 हैं। इसी मतलब फिलीपींस में जो नाटो है उसका मतलब ये मुख्य। अब नाटो फिलीपींस में नहीं है, तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। अब नाटो जिसको हम उत्तरी अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उत्तरी अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन संधि संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। 4 अप्रैल 1949 में। इसके महासचिव कौन है? इसके महासचिव जेन स्टोलनबर्ग हैं। इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें सदस्य देश 30 हैं। इसी नाटो में शामिल कौन होना चाहता था? इसी नाटो में शामिल यूक्रेन होना चाहता था, जिससे कि रूस ने उस यूक्रेन पे हमला किया था। अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहता था, इसलिए रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। इसमें नाटो का मतलब ये होता है कि जैसे नाटो में 30 देश हैं, ठीक? नाटो में कितने देश हैं? नाटो में 30 देश हैं। इसमें 30 देश ऐसे हैं कि जो मतलब बहुत शक्तिशाली हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, फिर इसके बाद तुर्की हो गया, रोमानिया हो गया, पुर्तगाल हो गया, नॉर्वे हो गया, लातविया हो गया। कुछ यूरोप के ज़्यादातर देश हैं। फिर इसके बाद लिथुआनिया हो गया, इटली हो गया, डेनमार्क हो गया, कनाडा हो गया। इसमें मतलब जितने भी शक्तिशाली देश हैं जो यूरोप के हैं, इसमें नाटो में शामिल हैं। किसमें शामिल है? नाटो में शामिल है। नाटो में 30 देश हैं। इस 30 देश में से, इस नाटो का मतलब तो इस 30 देश में से अगर किसी भी एक देश में, मतलब इस नाटो के किसी भी एक देश पे कोई भी देश हमला करता है, तो ये नाटो पूरा जो 30 देश हैं पूरा मिलकर ये सब उस जो सामने वाला देश रहता है उस पर सब हमला करते हैं। तो इसी नाटो में शामिल कौन होना चाहता था? इसी नाटो में शामिल होना चाहता था यूक्रेन ने अमेरिका से बोला कि मतलब हमको नाटो में शामिल कर लो। तो फिर रूस ऐसा नहीं चाहता था। रूस जो था ऐसा नहीं चाहता था कि ये यूक्रेन जाके नाटो में शामिल हो जाए, क्योंकि अगर ये नाटो शामिल हो जाए, क्योंकि जो नाटो है ये अमेरिका का संगठन है। कौन है? जो नाटो है ये अमेरिका का संगठन है। इस पर पूरा अमेरिका का अधिकार रहता है, क्योंकि जो ये ज़्यादातर यूरोप के ही देश हैं इस नाटो में। तो यूरोप में ज़्यादा कोई शक्तिशाली देश है नहीं अमेरिका के अलावा, तो इस पर ज़्यादातर ये नाटो का संगठन है, इसमें अमेरिका का अधिकार रहता है। अगर ये जो यूक्रेन अगर ये नाटो में शामिल हो जाता तो यूक्रेन पर भी अधिकार मतलब अपना कर लेता है। कौन? अमेरिका कर लेता। तो फिर अमेरिका जो है ये अपना मतलब सैनिक जो कहाँ पे लगा देता? यूक्रेन में लगा देता। यूक्रेन में लगाकर वो रूस पे अच्छे से निगरानी कर सकता था, जिससे कि रूस को इससे ज़्यादा बहुत परेशानी होती। इसलिए ये यूक्रेन मतलब रूस चाहता था कि नाटो में यूक्रेन न शामिल हो। इसी की वजह से जो चीन है ये ताइवान पे हमला क्यों मतलब जो अभी नैन्सी पेलोसी जो थी गई थी ताइवान पे यात्रा में, तो चीन काहे लिए मतलब ये
वहाँ पे सैन्य अभ्यास किया, क्योंकि ये ताइवान भी चाहता है कि हम मतलब नाटो में शामिल हो जाएं। सार्क, इस की स्थापना सार्क की स्थापना कब होती है? 8 दिसंबर 1985 में। कहाँ होती है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है, लेकिन जो इसका मुख्यालय है वो काठमांडू में है। कहाँ पे? काठमांडू में। सार्क में कितने देश हैं? सार्क में 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, फिर नेपाल है, भूटान है, फिर बांग्लादेश है। सार्क का सम्मेलन 2019 में पाकिस्तान में हुआ था। राष्ट्रीय मंडल का मुख्यालय लंदन में है। स्थापित 1926 में होता है, स्थापना होती है। इसमें सदस्य कितने? इसमें सदस्य 54 है। कॉमनवेल्थ का जो कॉमनवेल्थ है तो मतलब 2022 में बर्मिंघम में ये तो हो ही गया कॉमनवेल्थ, जिसमें कॉमनवेल्थ में भारत की स्थान कौन सी थी? भारत की स्थान चौथी थी। कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ है? ये इंग्लैंड में है। पहले पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। पहले पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। इसके बाद भारत का पदक कितना था? भारत का कुल पदक 61 था। गोल्ड कितने थे? 22 थे। भारत के चौथे स्थान पे था? चौथे स्थान पे। दूसरे पे कौन था? दूसरे पे कनाडा था, चौथे पे भारत था। 2022 का फीफा है, ये कतर में होगा। 2026 का जो है एक कनाडा के मैक्सिको में, यूएसए में होगा। कनाडा मतलब मैक्सिको यूएसए में होगा। अब ये जितने संगठन थे, अभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, ये सब आपको करा दिए, हो गया, कंप्लीट हो गया।